आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। सियासत महाराष्ट्र को बनाएं थैलीसीमिया से पाक। थैलीसीमिया से निजात की जानिब एक कदम। अज़म हफ्ते के इख्तितामी प्रोग्राम से वज़ीर ममलिकत मेघना साकोरे बोर्डेकर ने की हाज़रीन से अपील। SIR के कामों में तेज़ी लाने और वोटर्स की सहूलत के लिए MIM के कारपोरेटर्स व ओहदेदारान की रहनुमाई के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में रहनुमाई इजलास मुनक़िद। पार्टी मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से भी असदुद्दीन अवैसी ने की मुलाकात और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की खुलकर गुफ्तगू। महाराजस्व अभियान का इख्तितामी इजलास ताल्लुका कन्नड़ में मुनक़िद। एक ही छत के नीचे अवाम को पहुँचाया गया हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का फ़ायदा। संजय गांधी निराधार योजना जैसी स्कीमात से मुताल्लिक़ भी दी गई मालूमात और ज़रूरतमंद अफराद के किए गए रजिस्ट्रेशन। और निदा खान मामले में सियासत होने लगी गर्म। शिवसेना पार्टी के वफ्द ने की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। मुल्ज़िमीन की मदद करने वालों के खिलाफ मुकम्मल जांच के बाद सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। मेमोरेंडम पेश। खबरें तफसील से। थैलीसीमिया से निजात की जानिब एक कदम नामी मुहिम के तहत मुनक़िदा अज़्म हफ्ते के इख्तिताम पर रियासती सतह की एक तक़रीब ममलिकती वज़ीर मेघना बोर्डेकर की मौजूदगी में मुनक़िद की गई। थैलीसीमिया से निजात की जानिब एक कदम नामी मुहिम के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर रियासत भर में 1 से 8 मई तक अज़्म हफ्ता बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। आलमी यौम थैलीसीमिया के मौके पर IMA हॉल समत नगर में मुनक़िदा रियासती सतह के प्रोग्राम में अवामी सेहत की वज़ीर ममलिकत मेघना साकोरे बोर्डेकर ने महाराष्ट्र को थैलीसीमिया से पाक बनाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी बेदारी, समाजी शमूलियत और सेहत के निज़ाम के ज़रिए ये जद्दोजहद मुसलसिल जारी रखी जाएगी। इस मौके पर रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में ख़वातीन और लड़कियों के लिए शुरू किए गए PCOD क्लिनिक्स का ऑनलाइन इफ्तिताह भी उनके हाथों अंजाम पाया। प्रोग्राम में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सेहत कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता सोलुंके, शोबे सेहत की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कांचन वानेरे, रियासती महकमे सेहत, तालीम और राब्ता के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कैलाश बावस्कर, थैलीसीमिया के माहिर डॉक्टर्स, समाजी तंजीमों, थैलीसीमिया से मुतासिरा मरीजों के वालिदैन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर ममलिकत साकोरे बोर्डेकर ने कहा कि थैलीसीमिया एक संगीन मौरूसी खून की बीमारी है और आइंदा नस्लों को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए वसी पैमाने पर अवामी बेदारी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया से मुतासिरा बच्चों की पैदाइश को रोकने के लिए मुआशरे को बेदार और मोहतात रहना होगा। साथ ही मुतासिरा बच्चों और मरीजों को बरवक्त इलाज फराहम करके उन्हें मामूल की ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाने के लिए हुकूमत शोबे हेल्थ को मज़ीद मजबूत बना रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में इस वक्त तकरीबन 13,000 थैलीसीमिया के मरीज मौजूद हैं। इन मरीजों और उनके अहले खाना को इलाज के साथ साथ कई समाजी और मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मरीजों को सफरी रियायत, बरवक्त खून की फराहमी और ज़रूरी तिब्बी सहूलतें मुहैया करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ख़वातीन की सेहत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में रियासत के तमाम सरकारी अस्पतालों में मेनोपॉज क्लिनिक शुरू किए गए हैं, जिनसे अब तक तकरीबन 80,000 ख़वातीन फ़ायदा उठा चुकी हैं। इसी तर्ज पर अब PCOD क्लिनिक्स भी शुरू किए गए हैं, जो रियासत की ख़वातीन और लड़कियों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे। प्रोग्राम के दौरान खून की बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स ने थैलीसीमिया के बारे में रहनुमाई। इसके अलावा थैलीसीमिया के मरीजों के लिए काम करने वाली तंजीमों, वालिदैन और मरीजों ने भी अपने तजुर्बात बयान किए। इस मौके पर थैलीसीमिया से निजात की जानिब एक कदम मुहिम के तहत नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, अमले, समाजी तंजीमों और इस बीमारी का कामयाबी से मुकाबला करने वाले मरीजों और उनके वालिदैन को
वजीर ममलिकत मेघना साकोरे बोर्डेकर के हाथों एजाजात से नवाजा गया। आपण सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. प्रत्येकाची भावना आहे, कारण प्रत्येकाने बघितलेलं आहे की ह्या आजारामुळे त्या पेशंटला, त्या रुग्णाला आणि त्याच्या परिवाराला कुठल्या त्रासातून जावं लागतं आणि मग त्यांना हा आपण योग्य ट्रीटमेंट मिळाल्यानंतर ह्या आजारापासून पूर्णपणे तो रुग्ण बरा होऊ शकतो. पण येणारा रुग्ण ह्या आजारापासून जन्माला येऊ नये ह्यासाठी सुद्धा आपण काम करू शकतो ही आपल्या सर्वांना माहिती आहे आणि त्यासाठी एकत्रित काम करणं गरजेचं आहे. हा सातत्याने जोपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जन्माला येणारं एकही बाळ हे थॅलेसेमियाने जन्माला येणार नाही तोपर्यंत आपला हा कार्यक्रम चालू राहणार आहे. त्यासाठी आपण सर्वजण काम करणार आहोत. दरगाह हजरत नूरुल हुदा खानका मस्जिद व कब्रस्तान कमेटी के जिम्मेदारान ने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ज़िला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम मेमोरेंडम पेश किए, जिसमें कहा गया कि किसी ने दरगाह की ज़मीन पर सैकड़ों मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा डंप कर रखा है, जिसकी वजह से वहां आलूदगी में इजाफ़ा होने लगा है और मकामी साकिनान की सेहत को ख़तरा लाहक है। लिहाजा इस ज़िमन में ठोस कार्रवाई की जाए। दरगाह हजरत नूरुल हुदा खानका मस्जिद व कब्रस्तान कमेटी की जानिब से सदर व सेक्रेटरी की दस्तखत से मुतालिका महकमों को दिए गए मेमोरेंडम में बताया गया कि मौजा मांडकी की 66/1, 66/2 और 66/3 ये ज़मीनें वक्फ बोर्ड और मज़कूरा दरगाह की मिल्कियत हैं, मगर मुताल्लिका इदारों से किसी किस्म की कोई इजाज़त हासिल किए बगैर ही किसी ने वहां सैकड़ों मैट्रिक टन प्लास्टिक कचरा डंप कर दिया, जिसकी वजह से इलाके में बदबू फैल गई है और मकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। लिहाजा मज़कूरा कचरा वहां से फौरी उठवाया जाए और खातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मुतालबा मज़कूरा कमेटी के सदर व सेक्रेटरी की जानिब से महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व जिला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किया गया है। 12 क्विंटल प्याज फरोख्त करने के बाद भी तालुका पैठन के मज़ाफ़ात वरूड़ी के एक किसान के हाथ कुछ नहीं आया। इसके बरक्स मार्केट कमेटी को उसको अपनी जेब से 1 रुपया अदा करना पड़ा, जिसके सबब किसानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो हुकूमत से तवज्जे और इंसाफ का मुतालबा करने लगे हैं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक तालुका पैठन के वरूड़ी गांव के किसान प्रकाश गुलहदर ने 22 क्विंटल प्याज फरोख्त के लिए पैठन कृषि उत्पन्न बाजार समिति में लाई, मगर प्याज को इंतहाई कम कीमत मिलने के बाद तमाम अखराजात वज़ा करने के बाद मुनाफा तो दूर उल्टा किसान को अपनी जेब से 1 रुपया बाजार समिति में जमा करवाना पड़ा। इस हैरान कुन वाक़े ने किसानों की संगीन हालत को एक बार फिर सामने ला लिया है। दिन रात खेत में मेहनत करके फसल तैयार करने वाले किसानों को बाज़ार में उनकी मेहनत की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही है। इस वक्त प्याज की कीमतों में शदीद गिरावट के बास किसान तबके में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है और किसान सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो ज़िंदा कैसे रहें। बीज, खाद, अद्वियात, मजदूरी, पानी और ट्रांसपोर्ट पर हज़ारों रुपये खर्च करके उगाई गई फसल फ़रोख्त करने के बावजूद अगर लागत भी पूरी ना हो तो किसान शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो जाता है। एक तरफ खुश्कसाली, बेमौसमी बरसात और बढ़ती हुई पैदावारी लागत, तो दूसरी तरफ मंडी में गिरते दामों ने किसानों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। किसानों का कहना है कि जिसके पसीने से मुल्क का पेट भरता है, आज उसी किसान की फसल की कोई कीमत नहीं। प्याज की कीमतों में मुसलसिल कमी के बास कई किसान अब अपनी पैदावार मंडी तक लाने से भी हिचकिचाने लगे हैं। बाज़ मकामात पर तो ट्रांसपोर्ट का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है, जिससे किसान मज़ीद मायूस हो चुके हैं। दरी असना किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी मदाखलत करते हुए प्याज समेत तमाम ज़रई अजनास के लिए इमदादी कीमत यानी हमी भाव मुकर्रर किया जाए और किसानों को माशी राहत फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। एएमसी इंतज़ामिया ने हाल ही में शहर के ताजिरों को कारोबारी लाइसेंस फ़ीस अदायगी के लिए नोटिस जारी की हैं, जिसके सबब उनमें शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और व्यापारी महासंघ के एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ इसी ज़िमन में मेयर समीर राजूरकर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि कारोबारी लाइसेंस फ़ीस फ़ौरी रद्द की जाए।
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कारोबारी इदारों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मुकर्ररा शरह के मुताबिक लाइसेंस फीस वसूल करने का अमल शुरू किया गया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने मुतालिका तिजारती इदारों को नोटिस देना शुरू कर दी हैं। ताहम ताजिरों का कहना है कि इससे उन पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है, जिसके बाद शदीद नाराजगी पाई जा रही है। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत ये तजवीज़ पहली बार 6 दिसंबर 2018 को जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूर की गई थी, जिसके बाद 26 नवंबर 2020 को महकमा शहरी तरक्की ने भी इसे मंजूरी दे दी। साल 2021 में इस पर अमल दरामद की कोशिश होते ही ताजिरों ने एक रोज़ा बंद मुनज़्ज़म करके सख्त मुखालिफत की थी, जिसके बाद ये मामला इंतज़ामी सतह पर रोक दिया गया था। अब दोबारा इस पर कार्रवाई शुरू होने से ताजिरों ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। मेयर के साथ हुई मीटिंग में ताजिर महासंघ के अहदेदारान ने कारोबारी लाइसेंस फीस को मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण राठी, प्रफुल्ल मालानी समेत दीगर नुमाइंदे मौजूद थे। मेयर समीर राजूरकर ने ताजिरों को तयक़ुन दिया कि चूँकि कारोबारी लाइसेंस फ़ीस की शक़ कानून में मौजूद है, इसलिए बराह रास्त फ़ैसला लेना मुमकिन नहीं है। ताहम इस मामले पर म्यूनसिपल कमिश्नर से बातचीत करके मुनासिब रास्ता निकाला जाएगा। ताजिरों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मुतवाज़न फ़ैसला लेने की कोशिश की जाएगी। मेयर की हिदायत के मुताबिक ताजिर महासंघ का वफ़द जल्द ही म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल लेड़गे से मुलाकात करेगा। वफ़द ने कहा कि ताजिरों पर पहले ही मुख्तलिफ टैक्सेस का बोझ है और वो प्रॉपर्टी टैक्स व GST जैसे टैक्स बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। एक मुल्क एक टैक्स की तर्ज पर इजाफी फ़ीस आयद न करने का मुतालबा भी वफ़द की जानिब से किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए गए SIR सर्वे में वोटर्स को सहूलत फराहम करवाने की गर्ज से MIM के कारपोरेटर्स और ओहदेदारान की रहनुमाई के लिए रियासती सतह का एक इजलास आज शहर में रखा गया, जहां पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हाज़रीन की रहनुमाई की। बाद अज़ां उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर उनसे गुफ्तगू की। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी नुमाइंदों के साथ खुसूसी मीटिंग की और SIR सर्वे के दौरान अवाम को दरपेश मसाइल, दस्तावेज़ात की जाँच और वोटर्स को सहूलत फराहम करने के ताल्लुक़ से तफसीली हिदायत दी। बाद अज़ां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और कहा कि SIR सर्वे का अमल शफ़ाफ़, मुनज़्ज़म और अवाम दोस्त होना चाहिए ताकि किसी भी अहल वोटर को परेशानी न हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स और ओहदेदारान को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने इलाक़ों में अवाम की मुकम्मल रहनुमाई करें और सर्वे के अमल में ताउन फराहम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि MIM हमेशा अवामी मसाइल के हल और शहरी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रही है और आइंदा भी इसी तरह अवाम के दरमियान काम करती रहेगी। इस मौके पर पार्टी के मकामी ओहदेदारान कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि निदा खान मामले में सहाफ़ियों की जानिब से MIM के कारपोरेटर के मुलव्विस होने के बाबत वजाहत तलब की गई, तो उन्होंने इस बात पर खामोशी इख्तियार करते हुए कहा कि इसका फ़ैसला अदालत करेगी और उन्हें अदालती कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। इसमें जो हम लोग जो ऐप क्रिएट किए बनाए हैं, वो तेलंगाना में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उस ऐप में 2002 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट दोनों हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई किसी को मालूम करना है कि 2002 में आप कहाँ पर थे, तो उसमें क्या है, आपका वोटर नंबर, आप एपिक नंबर मारिए आपका, तो 2002 में आप कहाँ थे महाराष्ट्र में, आपका एड्रेस आता हो। अगर आपको डोर नंबर एपिक नंबर नहीं है, डोर नंबर है, डोर नंबर आप लिखे उसमें, तो वो डोर नंबर आपको दे देता है। तीसरा क्या है, अगर नाम है, अगर आप वोटर के फादर का नाम डालें और इलेक्टर का नाम डालें, वो भी आपको रिकॉर्ड दे देगा 2002 में आप कहाँ पर थे। क्योंकि इसमें क्या है, आपको मैपिंग करना है। और मिसाल के तौर पर अगर कोई 2002 में महाराष्ट्र में नहीं था, कई लोग आते जाते, तो उसको कनेक्शन है ECI के वेबसाइट से। और ये हम जो भी कर रहे ये लीगली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब SIR का चाह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ये एक्सरसाइज करना चाह रहा है उसको खुद को करना पड़ेगा, ECI नहीं करेगा।
तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैपिंग नहीं होगा तो फिर वोटर का नाम उस एसआईआर में नहीं आएगा, और एसआईआर का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है, 1 महीने का टाइम है। प्री प्रिंटेड फॉर्म ला के आपको देंगे, समझे ना आप। और अगर वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में ऐसे कई जगह पर ऐसा है कि कोई एक समुदाय का है, उसके पिताजी का नाम आ रहा दूसरे समुदाय का, उसको वोटर देखता नहीं है, फॉर्म रख लिए और साइन करके दे दिए, गया, फिर वो मुश्किल हो आती। स्पेलिंग मिस्टेक है तो स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम ये है कि बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के उसको कर दिए। तो इसलिए हम लोग जो ऐप क्रिएट करें उसमें एक बैठ कर उसको एन्यूमरेटर जो फॉर्म है उसी तरह पर हम लोग लिख देंगे। वोटर का काम यह है कि सिर्फ उसको देखकर उसी तरह से उसको जो प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा उसको सही करके दे देना। और दूसरा क्या है कि उसमें एक सेक्शन है, अगर आपका नाम नहीं है 2002 में नहीं है, मगर आप 2024 में आपका नाम है, तो मैपिंग कैसे करेंगे आप करेंगे अपने फादर मदर से करेंगे, या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उससे करेंगे, तो उनका नाम से लेके मैपिंग उसका भी अलग से उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपका नाम है तो 2002 में नाम है, ये जगह पे नाम था, ये फुला है। तो ये ऐप हम लोग क्रिएट करें जिसमें पूरे महाराष्ट्र के 280 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का 2002 का 2024 का रिकॉर्ड है। और ये बस यही है कि उसको बिठाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के एक्टिव यूनिट्स हैं वो लोग हेल्प डेस्क सेंटर बनाकर, बहुत से जगह पर मैपिंग हुई है, बहुत सी जगह पे भी होना बाकी है, मगर जो हमारी कोशिश एक ही है कि इस तरह से इसका सही इस्तेमाल हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जो 27 लाख लोगों के नाम एजुकेशन लिस्ट में थे, 27 लाख, उसमें 90% मुसलमानों के नाम थे। 27 लाख एजुकेशन लिस्ट में 90% करीब मुसलमान 97% करीब मुसलमान के नाम थे। तो इसीलिए हम ये चाह रहे कि इसका वोटर इस्तेमाल करें, और स्पेलिंग मिस्टेक भी आई तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ MIM के हेल्प डेस्क सेंटर बनाए जाएंगे SIR के, हम अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, और ख़ास तौर से वीकर सेक्शन के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, या हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई बहन हो, या जनरल जो भी हो, वो आकर इससे आप लोग चेक कर सकते, देख सकते। ये सबके लिए ओपन है। मकसद एक ही है कि जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम किसी बिना पर डिलीट ना हो जाए या उसका इंक्लूजन से रोका जाए। इस मकसद के तहत हम लोग ये ऐप बनाए हैं, और आज हमारे पार्टी मीटिंग में उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा। किसी के पास कोई सवालात होंगे उसका भी हम जवाब देंगे, और फिर वो ऐप हम लोग हमारे पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारों को, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है वो, उसको फ्रीली वो लोग अपने फ़ोन में डाल कर भी वो लोग चेक कर सकते और उस पर काम कर सकते। तो अभी अब और उसमें तो यही बोलना है मेरे को। आपका कोई इससे हटकर कोई सवाल है तो ज़रूर करिए, मैं रोकना नहीं चाहूँगा आपको, मगर प्रायोरिटी आप इसको दीजिए, SIR को दीजिए। ये आपका राइट है, आपका प्रोरोगेटिव है, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मेरा FTR है, मगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐप का नाम कुछ भी नहीं, ऐप है, बस खाली ऐप है। नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं। ऐप बनाए हम लोग, उसमें 2002 की वोटर लिस्ट, 2024 की वोटर लिस्ट है जो पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट नहीं, उसको आपके फ़ोन में हम डाल देते हैं। आपको डायरेक्ट डाल लेते हो, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन आपका है। गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते ने रास्ते के किनारे मटकों का कारोबार करने वाली एक माजूर खातून की दुकान पर भी बुलडोज़र चला दिए, जिसके सबब वो खातून बेसहारा हो गई और उस पर फाका कशी की नौबत आ गई। लिहाजा MLC बच्चू कड़ी ने मज़कूरा मुतासरा खातून से मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलाने का वादा किया। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने गुज़िश्ता दिनों
تجاوزات ہٹاؤ مہم کے دوران ارچنا پارکھے کے مٹکوں پر بلڈوزر چلا دیا تھا، جس کے بعد ان کے خاندان کے سامنے روزگار کا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور کارروائی کے معیار پر شہریوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ متاثرہ خاتون سے ملاقات کے بعد رکن اسمبلی بچو کڑو نے انتظامیہ کے رویے پر شدید اعتراض جتاتے ہوئے کہا کہ غریب اور یومیہ مزدوری کر کے پیٹ پالنے والے لوگوں پر کارروائی کرتے وقت انتظامیہ فوری مہم چلاتی ہے، لیکن بڑے اور بااثر تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہمت کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ کیا امیروں کے لیے افسران نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ انہوں نے یہ سخت سوال اٹھایا۔ اس موقع پر انہوں نے معذور افراد کے لیے جاری اسکیمات پر بھی ناراضگی ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی برسوں سے معذور افراد کے لیے مختص فنڈ حقیقی مستحقین تک پہنچا ہی نہیں۔ کئی اسکیمات صرف کاغذوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہیں اور انتظامیہ نے اس طبقے کو سنجیدگی سے نظر انداز کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد تجاوزات ہٹاؤ مہم میں دوہرے معیار کا مسئلہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا ہے۔ شہریان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تمام افراد کے خلاف یکساں اصولوں کے تحت کارروائی کی جائے۔ اب سب کی نظریں میونسپل انتظامیہ کے آئندہ موقف پر لگی ہوئی ہیں۔ رکن اسمبلی بچو کڑو نے 15 دنوں میں فیصلہ لینے کی وارننگ دی ہے اور خبردار کیا کہ معذور افراد کے لیے زیر التوا فنڈ اور گھرکل اسکیم کے مطابق میونسپل کارپوریشن اگلے 15 دنوں میں ٹھوس فیصلہ لے، بصورت دیگر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ متاثرہ خاتون ارچنا پارکھے کے نقصان کا نوٹس لیتے ہوئے ان کے لیے عارضی رہائش کا انتظام کیا جائے گا، ساتھ ہی ان کے خاندان کے لیے روزگار یا آمدنی کا متبادل ذریعہ فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مستقبل میں مستقل گھرکل فراہم کرنے کے لیے بھی پیروی کی جائے گی۔ یہ تیقن رکن اسمبلی بچو کڑو نے دیا۔ میونسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافے کی غرض سے عہدیداران نے کمر کس لی ہے۔ اسی ضمن میں میئر سمیر راجورکر نے گزشتہ روز پراپرٹی ٹیکس وصولی کے کام کاج کا جائزہ لینے کے لیے سبھی زونل آفیسرز کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اور ان کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایات دیں۔ میئر سمیر راجورکر نے گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن کے ٹیکس وصولی اور ٹیکس اسیسمنٹ کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وارڈ نمبر 8 کے دفتر میں منعقدہ اس میٹنگ میں کارپوریشن کے تمام محکمہ جات کے سربراہ، زون افسران اور تکنیکی عملہ موجود تھا۔ میٹنگ میں میرا ٹیکس میری ذمہ داری مہم کے تحت جاری کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وکاس نوالے نے بتایا کہ اپریل مہینے میں میونسپل انتظامیہ نے شہر میں تقریباً 1000 نئی جائیدادیں تلاش کر کے ان پر ٹیکس عائد کیا ہے۔ آئندہ بھی نئی جائیدادوں کی تلاش کی مہم کو مزید مؤثر انداز میں چلانے اور ٹیکس وصولی بڑھانے کی ہدایت میئر نے دی ہے۔ ٹیکس وصولی کے لیے چلائی جا رہی منظم مہم کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ تقریباً 1,81,000 جائیدادوں کا ٹیکس باقی ہے، جس کے پیش نظر متعلقہ جائیداد مالکان سے فوری وصولی کے لیے منظم مہم چلانے کی ہدایت دی گئی۔ ساتھ ہی اس سال کے 1,43,000 جائیداد مالکان کی جانب سے ٹیکس ادا کیے جانے پر ان سے مسلسل رابطہ برقرار رکھتے ہوئے آئندہ بھی باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرنے کی ترغیب دینے کو کہا گیا۔ 31 مئی تک پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے جنرل ٹیکس میں 10% رعایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ میئر سمیر راجورکر نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ تعلقہ کنڑ کے 10 حلقوں میں مہاراجسوا ابھیان کے تحت مختلف فلاحی اسکیمات سے متعلق پروگرامز منعقد کیے گئے، جس کا اختتامی اجلاس ایک خصوصی تقریب کی شکل میں منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا بنیادی مقصد دیہی علاقوں کے شہریوں کو درپیش مسائل کا حل فراہم کرنا اور ضروری سرکاری دستاویزات آسانی سے دستیاب کروانا تھا۔ کیمپ میں شہریوں کے لیے کئی اہم سہولتیں فراہم کی گئیں، جن میں رہائشی سرٹیفکیٹ، انکم سرٹیفکیٹ اور کاسٹ سرٹیفکیٹس ایک ہی مقام پر جاری کرنے کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ نئے راشن کارڈ حاصل کرنے اور پرانے راشن کارڈز میں ترمیم کی خدمات بھی مہیا کی گئیں۔ فلاحی اسکیموں کے تحت سنجے گاندھی نرادھار یوجنا جیسی سماجی بہبود کی اسکیموں کی معلومات اور رجسٹریشن کا انتظام بھی کیا گیا، جبکہ کسانوں کے لیے فصل بیمہ اور دیگر اہم سرکاری اسکیموں کے بارے میں رہنمائی کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سب ڈویژنل آفیسر سنتوش گورر نے کہا کہ حکومت نے اب NA یعنی نان ایگریکلچرل منظوری کی پرانی پیچیدہ طریقہ کار ختم کر دی ہے اور
اب لے آؤٹ منظوری کے بعد متعلقہ مجاز اتھارٹی سے براہ راست اجازت لینے کا عمل زیادہ آسان بنا دیا گیا ہے۔ اس سے شہریان کے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوگی۔ اس پروگرام میں تحصیلدار ساریکا بھگت، میونسپل صدر فرحین بیگم، سب ڈویژنل آفیسر لتا باگل، چیف آفیسر رویندر لانڈے، تعلقہ ایگریکلچر آفیسر سندیپ شیرساٹ، سپلائی محکمے کے نائب تحصیلدار نیلیش راٹھوڑ، پولیس انسپکٹر ڈاکٹر رام چندر پوار، سرکل آفیسر وکاس واگ، مہا وترن کے واگچورے اور راٹھوڑ، کاؤنسلر جاوید سیٹھ، گجانن اوہاڑے، سندیپ گھونگٹے، ورشا تاٹھے، ودیاتائی کاشی نند سمیت محکمہ محصول کے سینئر افسران، پولیس انتظامیہ کے اہلکار اور بڑی تعداد میں مقامی شہریان موجود تھے۔ اس موقع پر کہا گیا کہ ترقی یافتہ مہاراشٹر 2047 کے ہدف کی جانب پیش قدمی کے لیے اس نوعیت کے کیمپ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے شہریان سے اپیل کی گئی کہ وہ ان کیمپ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ پروگرام کی نظامت پروین داباڑے نے انجام دی، جبکہ نائب تحصیلدار دلیپ کمار سونونے نے اظہار تشکر پیش کیا۔ آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے ریاستی سطح پر مختلف پروگرامز شہر میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم میٹنگ شہر میں گزشتہ دنوں منعقد کی گئی۔ مہاراشٹر سطح پر مختلف پروگراموں کے انعقاد کے سلسلے میں آل انڈیا علماء بورڈ کے متولی برانچ اور شعبہ تعلیم کی ایک خصوصی میٹنگ 5 مئی کی شام منعقد ہوئی۔ اجلاس کی صدارت متولی ونگ کے قومی صدر شیخ فیصل اقبال مجاور نے کی۔ اس میٹنگ کی منصوبہ بندی مہاراشٹر اسٹیٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے صدر نبی وزیر پٹیل کے رابطہ دفتر میں کی گئی۔ اس موقع پر شیخ فیصل اقبال مجاور نے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر سطح کا ایک عظیم الشان پروگرام جلد ہی اورنگ آباد شہر میں منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام میں ملک بھر سے آل انڈیا علماء بورڈ کے قومی صدر مولانا نوشاد صدیقی، جنرل سیکریٹری علامہ بنائی حسنی، قومی ترجمان بادشاہ خان، قومی پریس کونسل کے رکن مہتاب خان سمیت مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما، صوفی، سنت، متولی، مجاور، خادم، پیرزادے، سجادہ نشین، مساجد کے ٹرسٹی، سماجی، تعلیمی اور سیاسی شعبوں کی ممتاز شخصیات شرکت کریں گی۔ اسی طرح مہاراشٹر کے اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، بیڑ، لاتور، ناندیڑ، واشم، بلڈھانا، وردھا، ناگپور، احمد نگر، پونے، ممبئی، رائے گڑھ، ستارہ، سانگلی، شولاپور اور کولہاپور سے بڑی تعداد میں معزز شخصیات اور عہدیداران شرکت کریں گی۔ اجلاس میں مراٹھواڑہ اور اورنگ آباد شہر کے تمام سیل عہدیداران سے اپیل کی گئی ہے کہ پروگرامز کو پرامن اور کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون اور محنت کریں۔ اس موقع پر علماء بورڈ کے متولی ونگ کے اورنگ آباد شہر صدر عثمان حبیب خان، خواتین ونگ کی صدر سیما مانڈویا، نائب صدر احمد علی خان، ہری مسجد درگاہ کے متولی فہیم الدین شتاری، رحیم خان، عزیز شیخ، بابا لیڈر، خالد پٹھان، اسمیتا پیرو نوار، انورادھا پانسرے، تعلیمی ونگ کے ضلعی صدر پروفیسر جاوید، پروفیسر ممتاز، اسماعیل پٹیل اور دیگر عہدیداران بڑی تعداد میں شریک تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آل انڈیا علماء بورڈ کی طرف سے جو ہے ایک پروگرام رکھا گیا تھا کہ ایک شہر میں ضلع لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے پروگرام رکھنا ہے۔ اس کے لیے یہاں میٹنگ ہوئی، اس پہ چرچا ہوئی، تمام پدادھیکاری یہاں پہ موجود تھے۔ سب کے مشورے سے جو ہے یہاں پروگرام رکھنے کے لیے چرچا ہوا اس پہ، اور آج آل انڈیا علماء بورڈ کے متولی ونگ کے راشٹریہ ادھیکش شیخ فیصل مجاور صاحب کا جنم دن تھا، تو اس کے موقع پہ یہاں پروگرام رکھا گیا۔ ہم لوگوں نے ان کے جنم دن کی بہت بہت مبارکباد دی، اور اس کے ساتھ میں ایک چرچا یہ بھی ہوا کہ یو پی میں ایک مولانا توفیق رضا صاحب جو بے گناہ ان کو ٹرین میں جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان کو لفڑا جھگڑا کر کے اور ٹرین سے باہر پھینک دیا، ان کی موت ہو گئی۔ اس के लिए भी हमने यहाँ चर्चा की है। आज फैसल मुजावर भाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही आज इथे सगळे जमलेलो आहोत। त्यानिमित्त आम्ही त्यांना सगळ्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, आणि या प्रोग्राम मध्ये मला हेल्थ विंगचा शहराच्या अध्यक्षाचं पद देणार असं पण त्यांनी घोषणा केलेली आहे। त्याबद्दल धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव अनुराधा सोनपसरे आहे। फैसल सर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही सर्वजण त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी एकत्र झालो आहोत। पण आज ह्या मीटिंगमध्ये मला भरपूर काही शिकायला भेटले, आणि जे पण सर आहेत त्यांनी मला एक जिल्ह्याची एक जिल्हा अध्यक्ष म्हणून नकली दूध का कारोबार करके शहरियान की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर
शिकंजा कसने की हिदायत ज़िला परिषद इंतज़ामिया ने शोबे हैवानात के अफसरान को दी। ज़िला परिषद के नायब सदर और लाइव स्टॉक व डेयरी डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन की मौजूदगी में मुनक़िदा इजलास में शोबे हैवानात के कामकाज का तफसीली जायज़ा लिया गया। जाली दूध के बढ़ते मामलात के सबब इंतज़ामिया अलर्ट हो गया है और मुतालिका अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। देही इलाक़ों में वेटरनरी खिदमात के दौरान अद्वियात की किल्लत, लिफ्टिंग सेंटर्स पर दरपेश मसाइल और अमले की कमी पर भी अराकीन ने नाराज़गी ज़ाहिर की। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि मवेशियों की सेहत के मामले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निदा खान मामले में एमएलए प्रदीप जायसवाल की क़यादत में शिवसेना के एक वफ़द ने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और मुलजिमा को ताउन देने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने का मतालबा किया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। एमएलए प्रदीप जायसवाल की रहनुमाई में शिवसेना के एक वफ़द ने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस वफ़द में डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, कारपोरेटर ऋषिकेश जायसवाल और शहर सदर विश्वनाथ राजपूत भी मौजूद थे। नासिक टीसीएस मजहब तब्दीली मामले के असरात अब हमारे शहर में भी नज़र आने लगे हैं। इस मामले की मुलजिमा निदा खान को शहर में पनाह दिए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिवसेना ने सख्त एहतजाजी मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इस मामले में मुलजिमीन की मदद करने वालों और उनकी पुष्टपनाही करने वालों के ख़िलाफ़ मुकम्मल जाँच करके सख्त कार्रवाई की जाए। इस मतालबे के साथ शिवसेना के वफ़द ने आज पुलिस कमिश्नर दफ्तर में एक मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में शिव सैनिक, ख़वातीन आघाड़ी और युवा सेना के अहदेदारान मौजूद थे। नाशिकमध्ये जे कॉर्पोरेट जेहाचं प्रकरण या ठिकाणी घडलं त्याची मुख्य आरोपी निंदा खान ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका एमआयएमच्या घरामध्ये आढळल्याची तिला अटक केलेली आहे। खऱ्या अर्थानं एवढ्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये फरार असलेली आरोपी 40 दिवस भेटत नाही आणि ती आपल्या संभाजीनगरमध्ये एका नगरसेवकाच्या घरामध्ये भेटते। मग खऱ्या अर्थाने या प्रकरणाशी संबंध असलेले लोक कोण आहे? आपण जर बघितलं तर आपल्याच मीडियाच्या माध्यमातून जाहीरपणे एमआयएमचे नेते सांगतात की आम्ही तिच्या पाठीशी चट्टान जैसे हम खडे। मग खऱ्या अर्थानं जे बळजबरीने धर्मांतर होतंय, खऱ्या अर्थानं ज्या पद्धतीने बळजबरीने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण होतंय, ज्या पद्धतीने खऱ्या अर्थानं कॉर्पोरेट जेहाद या ठिकाणी चालतोय, त्याला यांच्या पार्टीचा पाठिंबा आहे का हा प्रश्न आमच्या मनामध्ये उपस्थित झालेला आहे। आणि निश्चित हे कोणी एका दुसऱ्याचं काम नाही, तर हे खूप मोठं षडयंत्र या ठिकाणी रचलं गेलंय। आमची दुसरी आरोप असा आहे की आपल्या जिल्ह्यामधून अनेक मुली, अल्पवयीन मुली, त्याच्यानंतर महिला अजूनही बेपत्ता आहे। पोलिसांच्या स्टेशनला त्या ठिकाणी मिसिंग कंप्लेंट दाखल करून सुद्धा अद्याप त्यांचा पत्ता लागलेला नाहीये। मग निश्चित ह्या सगळ्या मागे यांचा हात असण्याची शक्यता या ठिकाणी नाकारता येत नाही। आणि ज्या पद्धतीने खऱ्या अर्थानं या शहरामध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना वाढल्या आणि त्याच्यावर महिलांवर अन्याय अत्याचार करणे, मी अजूनही अतिशय पुराव्यासहित सांगू शकतो की एमआयएमचे अनेक नगरसेवक हिंदू महिलांना त्रास देण्याच्या भूमिकेत या ठिकाणी आहेत। त्याचे पुरावे सुद्धा आमच्याकडे आहेत आणि निश्चितच लवकर आम्ही ते पोलिसांना देणार आहोत। आणि अशा पद्धतीची अनैतिक काम करणारे ही जी पार्टी आहे, खऱ्या अर्थानं त्याच्यावर संशय बळावलाय। त्यामुळे कलम 120 ब म्हणजे षडयंत्र रचने, कट रचने हे दाखल करून एमआयएमचे जे काही संबंधित लोक या घटनेशी जोडलेले असतील त्या सगळ्यांना चौकशी करावी, त्यांना अटक करावी, अशा पद्धतीची मागणी आज शिवसेना पक्षातर्फे माननीय पोलीस आयुक्तांना या ठिकाणी करण्यात आली। चिकलथाना की गट नंबर 196 और 197 पर रियासती हुकूमत ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए करोड़ों रुपयों का फंड भी मंजूर किया गया और इस कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद भी रखा गया। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ 1 इंच भी काम नहीं हुआ। ये इल्ज़ाम ऑल इंडिया पैंथर सेना के बंटी सदाशिवे ने लगाया। ऑल इंडिया पैंथर सेना की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि चिकलठाना गट नंबर 196 और 197 में साल 2021 में हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का ऐलान किया गया था। करोड़ों रुपये के फंड मंजूर भी किए गए। अवामी नुमाइंदों ने संगे बुनियाद भी रखा, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन आज हकीकत क्या है? न मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है और ना ही खिलाड़ियों को सहूलतें मुहैया की जा रही हैं और ना ही काम का कोई वाज़ेह हिसाब किताब है।
खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हुए महकमा स्पोर्ट्स, शोबे तामीरात आम्मा और मुतल्लिका ठेकेदारों की जानिब से करोड़ों रुपये के मुबैना घोटाले का संगीन शुबा पैदा हो गया है। जहां खिलाड़ी तैयार होने चाहिए थे, वहां बदनुमानी की मिट्टी खोदी जा रही है। ये ज़मीन गायरान थी जहां गरीब, भील और वडार समाज के लोग अपना रोज़गार चलाते थे। उन्हें भी वहां से हटा दिया गया, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम आज तक अधूरा पड़ा है। क्या यही इंतज़ामिया की पॉलिसी है कि गरीबों पर जुल्म किया जाए और फंड्स हड़प लिए जाएं? हमारी सोच थी कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल होने के बाद इसे एकलव्या का नाम देकर बहुजन अम्बेडकरी तहरीक की जानिब से इज्जत बख्शी जाएगी, लेकिन जानबूझकर इस काम को रोककर इस जज्बे को भी कुचलने की कोशिश की गई है। ऑल इंडिया पैंथर सेना का वाज़ेह और सख्त मौक़िफ़ है कि खिलाड़ियों के नाम पर हुए इस मुबैना बदनुमानी मामले की फौरी तौर पर आला सतही जाँच की जाए। मुतल्लिका महकमा खेल और PWD व ठेकेदारों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुक़दमात दर्ज करवाए जाएँ, वरना उनकी तंजीम सिर्फ याददाश्तें देने या भूख हड़ताल के ऐलान तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि अवाम के पैसे को लूटने वाले मुतल्लिका दफातर पर जमहूरी तरीक़े से तालाबंदी और एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को अब अवाम माफ़ नहीं करेगी। ये इंतबाह ऑल इंडिया पैंथर सेना महाराष्ट्र के रियासती तर्जुमान बंटी सदाशिवे ने दिया। क्रीडा विभागाच्या माध्यमातून, PWDच्या माध्यमातून प्रशासनाकडून एक जागा नेमण्यात येते। ती जागा क्रीडा संकुलसाठी चिकलठाणा गट क्रमांक 196 आणि 197 या ठिकाणी क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी ही जागा नेमण्यात येते। 2021 ला याचं भूमिपूजन झालं। यामध्ये प्रतिनिधी आहेत, या मान्यवराच्या हस्ते हे भूमिपूजन झालं। 2026 चालू आहे, 5 वर्ष झाले उलटून, तरी सुद्धा या क्रीडा संकुल या ठिकाणचं काम अद्यापही तीळ मात्र झालेलं नाहीये। छोट्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पोल गाडण्याची प्रक्रिया राबवली, परंतु तीळ मात्रही या ठिकाणी काम झालेलं नाहीये। आणि प्रशासनाकडून हे क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी 25 ते 50 कोटी मंजूर होतात, तर ते 25 ते 50 कोटी रुपये जातात कुठं, असा आमचा प्रश्न आहे। जर तातडीने जर कारवाई केली नाही तर तुमचे ते खोटे नाटे काम धंदे करणारे कार्यालय आणि ऑफिस तात्काळ बंद करण्यात यावे, असा इशारा ऑल इंडिया पैंथर सेनेच्या वतीने आम्ही देतो। वज़ीर आला समृद्ध पंचायत राज मुहिम के तहत किए गए कामों का जायज़ा लेने जांच कमेटी की टीम ने तालुका कन्नड़ के नादरपुर इलाके का दौरा किया। वज़ीर आला समृद्ध पंचायत राज मुहिम के तहत नासिक ज़िला परिषद के देवला पंचायत समिति की जानिब से मुकर्ररा टीम ने कन्नड़ तालुके के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों का दौरा करके तफसीली जाँच की। इस टीम में बिलखुसूस प्रशांत पवार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पंचायत समिति देवला, श्रीकांत पवार, CDPO संतोष कुमार आड़े, मेडिकल ऑफिसर देवला आकाश सर, ब्रांच इंजीनियर महेश सहाफ़ी और दारकुंडे तहसील ऑफिसर शामिल थे। इस मुआयने के दौरान ग्राम पंचायत दफ्तर, सीनियर सिटीज़न कमरा, पंचायत राज ट्रेनिंग सेंटर, संगीत दफ्तर, ज़िला परिषद स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सब सेंटर, शमशान भूमि इलाका, अमृत वाटिका, 2 मंजिला अवामी बैतुल खला, ठोस कचरा इंतज़ामिया शेड, प्लास्टिक प्रोजेक्ट, संत गाड़गे बाबा सफाई मुहिम के तहत अंजाम दिए गए काम, अवामी ताउन से चलाए गए मुख्तलिफ मंसूबे, वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर, ग्राम पंचायत टैक्स वसूली, डिजिटल सर्विस, CCTV कैमरे, ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए ख़वातीन की बचत, शजरकारी, मनरेगा के तहत तामीर शुदा घर, आपाशी कुएँ, गाय के शेड, देही सड़कें, प्रोड्यूसर कंपनी और मुख्तलिफ समाजी व इख्तिराई मंसूबों का बारीकी से जायज़ा लिया गया। इस जांच के दौरान 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक मुहिम के अरसे में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों, इंतज़ामी रिकॉर्ड, सरकारी स्कीमों के निफाज, मनरेगा के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की तफसीलात, मालियाती तवाज़ुन, गाँव की सहूलत और ड्रेनेज लाइन का तफसीली जायज़ा लिया गया। टीम ने मुख्तलिफ महकमों के रिकॉर्ड की जाँच करते हुए मकामात का अमली दौरा करके काम की तस्दीक की। इस मौके पर ग्राम पंचायत के ओहदेदारान, देही नुमाइंदे और गाँव के शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। संत एकनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री में 16 करोड़ रुपयों की बदनुमानियों के मामले में सचिन घायल ने गिरफ्तारी से कबल ज़मानत हासिल करने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त फाजिल अदालत ने समाअत के बाद रद्द कर दी। नाजरीन,
तालुका पैठन के श्री संत एकनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री से मुताल्लिक़ करोड़ रुपए के मुबैना माली बेज़ाब्तगी मामले में अहम अदालती पेशरफ सामने आई है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सचिन विक्रम राव घायल की क़ब्ल गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि माली जुराइम को सख्त और अलग नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है। जुमा को जस्टिस महरोज़ के पठान ने ये फ़ैसला सुनाया। MIDC पुलिस स्टेशन पैठन में फरवरी 2026 में दर्ज मुकदमे के मुताबिक श्री संत एकनाथ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की जदीदकारी और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बकाया ख़र्च की यकमुश्त तस्फिया स्कीम के तहत अदायगी के लिए बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से 30 करोड़ रुपयों का कर्ज लिया गया था, जिसमें से तकरीबन 13.17 करोड़ रुपये बकाया खर्च की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए गए। ताहम बाकी रकम मुकर्ररा कामों पर खर्च न किए जाने का इल्ज़ाम तहक़ीक़ात में सामने आया है। तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में तकरीबन 16 करोड़ रुपयों के अखराजात से मुताल्लिक़ ठोस दस्तावेज़ात की कमी का जिक्र किया गया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मशीनरी ख़रीद, टेंडर अमल, तखमीना, इजाज़तनामे और सरकारी अखराजात के रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं हैं। साथ ही मुख्तलिफ बैंक खातों से बड़ी रकम निजी लेन देन की तरफ मुंतकिल किए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। सरकारी फरीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैक्ट्री की जदीदकारी के लिए हासिल की गई रकम मुलजिम के ख़ानदान के निजी मामलात में इस्तेमाल की गई। अदालती हुक्म में यह भी जिक्र किया गया कि मुलजिम की अहलिया के नाम पर मौजूद कंपनी के ज़रिए पैठन इलाके में ज़मीन ख़रीदी गई। दूसरी जानिब दिफाई फरीक ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए दावा किया कि फैक्ट्री की सलाहियत 1250 TCD से बढ़ाकर तकरीबन 2400 TCD की गई है। जदीदकारी पर 22 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जाने और 2200 से ज़ायद GST बिल तहक़ीक़ाती एजेंसी को पेश किए जाने की बात भी अदालत में कही गई। दिफाई वकील ने यह मामला सियासी दबाव के तहत क़ायम किए जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि माली जुराइम नहायत संगीन नौइयत के होते हैं और इन मामलात को अलग और सख्त नज़रिए से देखना ज़रूरी है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि चूँकि मुलजिम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए माली लेन देन में रद्दबदल के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शवाहिद को मिटाने और गवाहों पर दबाव डालने के खदशात के पेश नज़र अदालत ने कहा कि मुलजिम से हिरासती तफ्तीश ज़रूरी है और इसी बुनियाद पर क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जरांडी में गुज़िश्ता शाम कपास से लदा एक ट्रक शोलापोश हो गया, लेकिन मकामी साकिनान की जानिब से वक्त पर मदद मिलने के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कपास से भरे ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पर आग लगने की असल वजह सामने नहीं आ सकी। ताहम मौके पर मौजूद शहरियान के मुताबिक बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने के बाद कपास ने आग पकड़ ली। ट्रक में आग लगते ही मकामी शहरियान फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाया, जिससे मज़ीद नुकसान और मुमकिना बड़े हादसे से बचाव मुमकिन हो सका। वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था। ताहम शहरियान की मुस्तैदी के बाद सूरत हाल जल्द काबू में आ गई। शहर में चेन स्नेचर्स एक मरतबा फिर सरगर्म हो चुके हैं, जो मॉर्निंग वॉक और देव दर्शन के लिए घरों से बाहर निकलने वाली मुअम्मर ख़वातीन को अपना निशाना बनाने लगे हैं। नाज़रीन, शहर में सुबह के औक़ात चेन स्नेचर्स की दहशत जारी है और मुअम्मर ख़वातीन उनके निशाने पर हैं। मुकुंदवाड़ी इलाके में मॉर्निंग वॉक करके घर वापस लौट रही रवि मुनि देशटवार के गले से तकरीबन 11 ग्राम वज़नी सोने का मंगलसूत्र मोटरसाइकिल पर आए 2 चोरों ने उचक लिया, जबकि दूसरी वारदात चिकल थाना हुदूद में पेश आई। दर्शन करके वापस लौट रही अलका कासलीवाल के गले से सोने का गंठन चोरों ने खींच लिया। इस दौरान हुई छीना झपटी में आधा गंठन टूट कर नीचे गिर गया। ताहम चोर सोने का कुछ हिस्सा लेकर फरार हो गए। इन दोनों वारदातों के बाद इलाके में खौफ का माहौल है और पुलिस CCTV फुटेज की जांच में मसरूफ़ है। दिन दहाड़े पेश आने वाली इन वारदातों के बाद शहरियों से मोहतात रहने की अपील की गई है। शहर की एक मारूफ ज्वेलरी शॉप में जेवरात ख़रीदने के बहाने आई एक खातून ने कमाल होशियारी से हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने की एक अंगूठी चुरा ली। ये सारा मामला दुकान में मौजूद खुफिया कैमरों में कैद होकर रह गया है। नाजरीन,
شہر کی ایک معروف سونے کی دکان میں چوری کی حیران کن واردات سامنے آئی ہے۔ زیورات دیکھنے کے بہانے آئی ایک خاتون نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے سونے کی انگوٹھی چرا لی۔ یہ پوری واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر کے صراف تاجروں میں کھلبلی مچ گئی اور پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ دکان میں اسٹاک چیکنگ کے دوران انگوٹھی غائب ہونے کا پتہ چلنے پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی گئی۔ فوٹیج میں مذکورہ خاتون کی مشتبہ حرکتیں صاف طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اس واقعے کے بعد دکان مالک نے پولیس میں شکایت درج کروائی ہے اور پولیس خاتون کی تلاش میں مصروف ہے۔ دریں اثنا اس طرح کی وارداتوں کے بعد صراف تاجروں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور گاہکوں پر زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ظاہر کی جا رہی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سیاست مہاراشٹر کو بنائیں تھیلیسیمیا سے پاک، تھیلیسیمیا سے نجات کی جانب ایک قدم۔ عزم ہفتے کے اختتامی پروگرام سے وزیر مملکت میگھنا ساکورے بورڈیکر نے کی حاضرین سے اپیل۔ ایس آئی آر کے کاموں میں تیزی لانے اور ووٹرز کی سہولت کے لیے ایم آئی ایم کے کارپوریٹرز و عہدیداران کی رہنمائی کے لیے بیرسٹر اسدالدین اویسی کی صدارت میں رہنمائی اجلاس منعقد۔ پارٹی میٹنگ کے بعد صحافیوں سے بھی اسدالدین اویسی نے کی ملاقات اور مختلف موضوعات پر کی کھل کر گفتگو۔ مہاراجا سو ابھیان کا اختتامی اجلاس تعلقہ کنڑ میں منعقد۔ ایک ہی چھت کے نیچے عوام کو پہنچایا گیا حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات کا فائدہ۔ سنجے گاندھی نرادھار یوجنا جیسی اسکیمات سے متعلق بھی دی گئی معلومات اور ضرورت مند افراد کے کیے گئے رجسٹریشن۔ اور ندا خان معاملے میں سیاست ہونے لگی گرم، شیو سینا پارٹی کے وفد نے کی پولیس کمشنر سے ملاقات۔ ملزمین کی مدد کرنے والوں کے خلاف مکمل جانچ کے بعد سخت کارروائی کا کیا مطالبہ، میمورنڈم پیش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔